तो ये टॉपिक आपके प्रीलिम्स मेंस स्टेट पीएससी यूपीएससी दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप ये ध्यान में रखिएगा। मैं जो टॉपिक ले रहा हूँ वो कॉमन है, दोनों के काम आएंगे। तो क्या होती हैं कोरल रीफ्स, प्रवाल भित्तियाँ? जब हम बात करते हैं, कोरल रीफ्स एक स्ट्रक्चर है ओशियंस के अंदर। तो एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कलरफुल है, डेलिकेट है, थ्री डायमेंशनल है। तो एक ऐसा मीन्स कोरल रीफ्स एक कठोर, एक कलरफुल, एक संरचना है जो आपको ओशन में दिखाई देती है। इट्स ए काइंड ऑफ स्ट्रक्चर फाउंड इन ओशियंस। तो आप देखे भी होंगे, बड़े बड़े मीन्स रॉक टाइप के दिखाई देते हैं, कलरफुल वो होते हैं। तो ये एक आपका एक स्ट्रक्चर है जो आपको ओशन में दिखाई देता है, जो हार्ड है, इंट्रिकेट है, 3D है, कलरफुल है, डेलिकेट है। तो ये आपको दिखाई देते हैं जो हम कोरल रीफ्स की बात करते हैं। तो कोरल रीफ्स आपको दिखाई देती हैं जनरली ट्रॉपिकल वाटर्स में दिखाई देती हैं। कुछ एक आध एलिमेंट्स आपको सब ट्रॉपिकल में दिख जाते हैं। मेनली जो है वो ट्रॉपिकल वाटर्स में ही ये आपको अवेलेबल होती है, जहाँ पे सनलाइट पेनिट्रेट कर सकती है। और अगर हम बात करें कोरल रीफ्स, तो कोरल रीफ्स वर्ल्ड का एक मोस्ट डाइवर्स और मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम में गिना जाता है। हमने देखा भी था प्रोडक्टिविटी में कि हम जब बात कर रहे थे उत्पादकता में, तो ये सेकंड थर्ड स्थान पे आ जाता है। तो डाइवर्सिटी बहुत है यहाँ पे, बड़ी मात्रा में स्पीसीज रहती हैं आपकी कोरल रीफ्स के पास। तो ये एक मोस्ट मीन्स बायोडाइवर्स भी हम बात कर सकते हैं और एक स्पेशल इकोसिस्टम है। तो ये हमने जाना होती क्या है कोरल रीफ, तो एक डेफिनेशन थी ना। फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो क्या फॉर्मेशन है, कैसे बनता है ये? तो कोरल जो रीफ्स बनती है ये बनाई जाती है, एक जो छोटा सा जंतु है, एक टीनी जो ऑर्गेनिज्म है वो है पॉलिप। और पॉलिप ही पूरी स्ट्रक्चर को बनाता है। वो कैसे बनाता है? पॉलिप जो है अपनी एक लेयर को सिक्रीट करता है, वो लेयर है कैल्शियम कार्बोनेट की। तो वो कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर को सिक्रीट करता रहता है और इस लेयर से एक पूरी एक लेयर, एक क्रस्ट टाइप की जनरेट हो जाती है जो उनकी बॉडीज़ को प्रोटेक्ट करती है। और जब ये लेयर हार्ड हो जाती है तो हम उसी को बोलते हैं कोरल रीफ बना है। तो सिंपल है, कोरल कैसे बनता है? कोरल बहुत सारे छोटे छोटे जंतु होते हैं, पॉलिप्स, वो रोल प्ले करते हैं। ये जंतु जो है पॉलिप, ये अपनी बॉडी से लेयर को सिक्रीट करते हैं और ये लेयर जब टफ हो जाती है तो ये बन जाती है कोरल रीफ्स। तो ये संरचना है कैसे बनती, तो पॉलिप्स यहाँ पे रोल प्ले कर रहे हैं। देन इसमें एक और जो एंटिटी है जो रोल प्ले कर रहा है वो है जूजेंथेला। ये जो कोरल है और ये जूजेंथेला साथ में रहते हैं, दोनों में सिम्बायोटिक रिलेशन है। जूजेंथेला एक एल्गी का नाम है, बहुत ही सूक्ष्म एल्गी है, माइक्रोस्कोपिक एल्गी, जो कोरल के साथ रहती है, मीन्स पॉलिप्स के साथ में रहती हैं। तो पॉलिप्स और जूजेंथेला साथ में रहते हैं। तो इन दोनों में सिम्बायोटिक रिलेशन है आपका जो पॉलिप है और आपके जूजेंथेला में अगर हम बात करें तो क्या है, जब हम बात करें दोनों सिम्बायोटिक रिलेशन शेयर करते हैं पॉलिप्स और जूजेंथेला। कैसे करते हैं? पॉलिप्स जो है आपका और जो जूजेंथेला है दोनों रिलेशन शेयर करते हैं। पॉलिप्स जूजेंथेला को प्रोटेक्शन देता है, मीन्स आपको संरक्षण देता है। जूजेंथेला इन रिटर्न फूड प्रोवाइड कराता है, क्योंकि जूजेंथेला एल्गी है तो एल्गी फोटोसिंथेसिस करती है और फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो फूड प्रोड्यूस करती है वो प्रोवाइड कराती है वो किसको? पॉलिप्स को। और पॉलिप्स की जो ये हार्ड जो लेयर होती है, जो वो कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर है, वो उसको शेल्टर देती है जिससे वो छुपा हुआ रहता है। तो पॉलिप्स और जूजेंथेला साथ में रहते हैं। इन दोनों के साथ में रहने से पूरी कोरल रीफ दिखाई देती है आपको। तो दोनों सिम्बायोटिक, आपको याद होगा हमने बात की थी सहजीविता, दोनों साथ में रहते हैं, दोनों एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाते हैं। तो कोरल जूजेंथेला दोनों एक सिम्बायोटिक रिलेशन में रहते हैं, ये एक इनकी बड़ी बात है। और जो आपको कलरफुल जो दिखती है कोरल रीफ, जो कलर उसमें आते हैं, वो कलर का वजह है जूजेंथेला। वो जूजेंथेला के ही कलर हैं जो आपको कोरल रीफ में दिखाई देते हैं। तो ये थी कोरल रीफ की बेसिक बातें। तो क्या होती है कोरल रीफ? एक इंट्रिकेट, हार्ड, डेलिकेट स्ट्रक्चर है जो ओशन में दिखाई देता है। बनता कैसे? पॉलिप बनाते हैं सिक्रेट लेयर को सिक्रेट करके, और हेल्प करता है जूजेंथेला जो उसके साथ में रहता है। दोनों सिम्बायोटिक रिलेशन शेयर करते हैं, खाना शेयर करते हैं, बदले में उसको सुरक्षा मिल जाती है और कलर भी इसी वजह से आते हैं, ये आप याद रखिएगा ना। कुछ बेसिक कंडीशंस होती हैं कोरल की ग्रोथ करने की कि कोरल कहाँ कहाँ पे ग्रोथ होंगी। तो कोरल की सबसे जो प्राइमरी जो बेसिक नीड है वो है अवेलेबिलिटी ऑफ सनलाइट, मीन्स यूफोटिक जोन। वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में सूर्य की रोशनी आनी चाहिए।
सनलाइट मस्ट है कोरल की ग्रोथ करने के लिए। और हम देखा गया है कि कोरल 50 मीटर से नीचे ग्रोथ नहीं कर पाती, उसके लिए इतना ज़रूरी है कि 50 मीटर करीब मीन्स वाटर होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया, शेलो वाटर, जो हमने बात भी की थी, मीन्स बहुत गहरा नहीं, एक हल्का शेलो वाटर चाहिए 50 मीटर तक का, जहाँ पे सनलाइट पहुँच सके। सनलाइट पहुँचेगी तो ही कोरल रीफ सर्वाइव कर सकती है। हमने कहा था जूजेंथेला को सनलाइट चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए। 50 मीटर से नीचे सनलाइट नहीं पहुंच पाएगी तो शायद वो अपना काम नहीं कर पाएगा, इसीलिए 50 मीटर से नीचे हमको कोरल नहीं मिलती। तो पहली आइडियल कंडीशन हो गई सनलाइट। दूसरी कंडीशन है सेडिमेंट फ्री वाटर। अगर कोरल जहाँ पे है और वहाँ पे लगातार सेडिमेंट्स आ रहे हैं रिवर से या कहीं और से, तो ये सेडिमेंट्स भी कोरल को ख़राब कर सकते हैं, तो ऐसे पानी में कभी भी कोरल नहीं होती। सिमिलर पोल्यूशन फ्री वाटर मीन्स वाटर जो है वो कैसा होना चाहिए, क्लीन। कोरल को साफ पानी चाहिए, ना तो उसमें पोल्यूशन होना चाहिए, ना ही उसमें सेडिमेंट्स मीन्स अवसाद भी नहीं होना चाहिए, ना ही होना चाहिए प्रदूषण। तो क्लीन वाटर, स्वच्छ जल ही आपकी कोरल की रिक्वायरमेंट है। तो ये कंडीशन होगी तो कोरल वहाँ पे होंगी। तीसरा कंडीशन जो है, फोर्थ अगर हम बात करें तो औसत तापमान। तो कोरल के लिए औसत तापमान चाहिए अराउंड 20 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड, मीन 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड हम बात कर सकते हैं। इसी रीजन में कोरल पसंद करती है, बहुत ज़्यादा कोल्ड भी नहीं, बहुत ज़्यादा वार्म भी नहीं। तो एक औसत तापमान चाहिए 20 से 30 के बीच का। तो 20 से 30 के बीच में ही कोरल सर्वाइव कर सकती है। अधिक तापमान बढ़ेगा तो भी प्रॉब्लम बढ़ेगी, कम तापमान में भी दिक्कत होती है। तो ये उसकी रेंज है 20 to 30, तो हम ये बात करते हैं। ऐसे ही वहाँ पे हम बात करते हैं सेलिनिटी, लवणता जो है वो भी एवरेज होनी चाहिए। जो जनरली ओशियंस की होती है 20-30 के आसपास, जो भी ओशियंस की होती है वो बहुत ही लो सेलिनिटी में भी काम नहीं होगा, हाई सेलिनिटी में भी काम नहीं होगा, मीन्स सेलाइन वाटर नीडेड है। तो ये कुछ इसेंशियल कंडीशंस हैं जहाँ पे कोरल ग्रोथ करती है ना। कोरल कहाँ कहाँ पे मिलती है, तो अगर हम बात करें कोरल के वितरण का, तो कोरल आपको कहाँ कहाँ पे दिखाई देती है। मैंने कहा कोरल आपको दिखाई देगी उन शेलो वाटर्स में जो ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल ओशंस में मिलते हैं। जनरली जो उष्ण कटिबंधीय इलाके हैं और वहाँ का जो समुद्र है, जो ओशंस है, आपको ये सब वहीं दिखाई देती है कोरल। और जो मेजर एरियाज हैं वो आप याद रखिएगा। सबसे बड़ा एरिया आप जानती हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में फेमस रीफ है ग्रेट बैरियर रीफ। ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के पास का जो एरिया है पैसिफिक का, ये हम बात कर रहे हैं पैसिफिक। तो ये जो एरिया है पैसिफिक, यहाँ पे आपको कोरल बड़ी मात्रा में दिखाई देती है। ऑस्ट्रेलिया का एग्जांपल है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के बीच वाला एरिया भी है। और यहाँ पे मोस्ट फेमस रीफ है ग्रेट बैरियर रीफ, जो सबसे बड़ी कोरल रीफ भी है। तो जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो सबसे बड़ी रीफ भी है दुनिया की। और पता भी होगा, स्पेस से एकमात्र जो लिविंग एंटिटी है जो दिखाई देती है बड़ी सी, वो ग्रेट बैरियर रीफ ही दिखाई देती है। इतना बड़ा है ग्रेट बैरियर रीफ, ऑस्ट्रेलिया में है। आपका जो क्वींसलैंड प्रोविंस है उसके पास में पड़ता है, नॉर्थ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया। देन सेंट्रल अमेरिका रीजन हम बात करें, जो मध्य अमेरिका वाला रीजन है, लाइक बेलीज जो कोस्ट है, वहाँ पे आपको दिखाई देगी बेलीज वगैरह, जो आपने अगर देखा होगा मैप में कंट्रीज, अभी हम देखेंगे, वहाँ पे दिखाई देगी। लाइक रेड सी, रेड सी भी एक बड़ा एरिया है जहाँ पे कोरल दिखाई देती है। कोरल है, बहुत पुरानी कोरल है यहाँ पे। और फिर आपका हिंद महासागर, इंडियन ओशन में भी कोरल है। लाइक इंडिया में भी कोरल दिखाई देती है। इंडियन ओशन में मालदीव आप जानती होंगे, सेशल्स, कई सारी जगह हैं जहाँ पे आपको दिखाई देंगी कोरल्स। तो ये वर्ल्ड का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये आप याद रखिएगा। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका नॉर्थ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ। तो ये हो गया आपका नॉर्थ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, उसके पास पापुआ न्यू गिनी एंड ऑल, मीन्स ये पूरा पैसिफिक हो गया आपका। देन आपका हम बात करते हैं तो इंडियन हो गया, ये इंडियन ओशन की हम जब बात कर रहे हैं, यहाँ पे पर्याप्त है। रेड सी आपको दिखाई दे रहा है। और फिर आपका कुछ ब्राज़ील कोस्ट और सेंट्रल अमेरिका। तो ये कुछ रीजन है जहाँ पे आपको मोस्टली दिखाई देती है कोरल रीफ। तो ये कोरल रीफ आपको दिखाई दे रही है। तो अगर हम इंडिया की बात कर लें, ये आप याद रखिएगा, इंडिया से क्वेश्चन पूछा गया है कितनी बार, इंडिया में कोरल रीफ कहाँ कहाँ पे मिलती है। तो इंडिया में कोरल रीफ के ये 4 मेजर प्लेसेस हैं। अगर आप बात करें तो ये 4 मेजर प्लेसेस हैं कोरल रीफ के लिए। सबसे पहला है गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार की खाड़ी, जो आप जानती तमिलनाडु कोस्ट के पास। गल्फ ऑफ मन्नार एक बड़ी आपका एक एरिया है जहाँ पे कोरल रीफ मिलती है। गल्फ ऑफ कच्छ, कच्छ की खाड़ी में भी कोरल रीफ मिलती है। ये आप याद रखिएगा, पॉइंट टू बी रिमेंबर, गल्फ ऑफ कच्छ है,
गल्फ ऑफ काम्बे नहीं है, खंबात की खाड़ी नहीं है, गल्फ ऑफ कच्छ है। ये हमेशा याद रखिएगा, मीन्स काम्बे नहीं है, कच्छ है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, कच्छ है, काम्बे नहीं है। अंडमान निकोबार आइलैंड है, अंडमान निकोबार महाद्वीप जो समूह है वहाँ पे आपको दिखाई देगा। और लक्षद्वीप आइलैंड, तो लक्षद्वीप में भी दिखाई देगी। ये 4 बड़ी जगह है, मन्नार, कच्छ, लक्षद्वीप और आपका अंडमान निकोबार, जहाँ पे कोरल रीफ दिखाई देती हैं। इसके अलावा कुछ पैचेस दिखाई देंगे छोटी मोटी, वो है मालवन कोस्ट महाराष्ट्र में, और फिर बेंगलोर का नेत्रानी द्वीप और गवेशनी बैंक। ये कुछ छोटे मोटे इलाके हैं जहाँ पे कुछ कुछ टुकड़ों में मिल जाती है कोरल रीफ। तो ये आप याद रखिएगा, ये इंडिया में कोरल रीफ कहाँ मिलती है। नाउ हम बात करें क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कोरल रीफ्स, क्या इम्पोर्टेंस रखती हैं, क्या महत्वता है। तो सबसे बड़ी जो महत्वता है कोरल रीफ की, ये एक गढ़ है, एक बड़ा हॉटस्पॉट है बायोडाइवर्सिटी का। कोरल रीफ जहाँ पे होती है वहाँ पे जैव विविधता सबसे अधिक होती है। ये मोस्ट डाइवर्स इकोसिस्टम में गिना जाता है। मीन्स कोरल रीफ के पास अनेक प्रकार की जीव जंतु रहते हैं, और ऐसा कहा भी जाता है कि पूरे समुद्री इलाके का 25% मीन्स 1/4 जो जीव जंतु हैं, जो डाइवर्सिटी है, जो स्पीसीज हैं, वो कोरल रीफ के पास रहती है। मीन्स 1/4 ऑफ ऑल मरीन स्पीसीज कोरल रीफ के पास रहना पसंद करती है, क्योंकि उनको एक आइडियल इन्वायरमेंट मिल जाता है। तो कोरल रीफ खुद में तो इम्पोर्टेंट है ही सही, लेकिन उसके पास जो जगह होती है वहाँ पे बड़ी मात्रा में स्पीसीज मिलती हैं, बड़ी मात्रा में बायोडाइवर्सिटी मिलती है। तो ये हॉटस्पॉट है। ये क्वेश्चन पूछ चुका है एक बार, यूपीएससी ने पूछा था क्वेश्चन इस तरीके से। देन सबसे बड़ा रोल कोरल रीफ का वो है जो आपके कोस्टल एरिया से उनको प्रोटेक्ट करना। जो आपके तटीय इलाके हैं ये इनको प्रोटेक्ट करने का एक बड़ा रोल प्ले करता है। क्या करता है, जिस भी कोस्ट के पास कोरल रीफ्स होती हैं तो वो कोरल रीफ लगातार एक बैरियर का काम करती है। वो आने वाले जो सुनामी हैं, जो चक्रवात हैं, जो तूफ़ान हैं, उनको काफ़ी हद तक स्लो कर देती है, ताकि कोस्ट को नुकसान कम से कम हो। जिस भी कोस्ट के पास आपको दिखाई देंगे कोरल रीफ, वो कोस्ट काफ़ी सेफ रहती है। चाहे वो सी इरोजन हो, साइक्लोन हो, स्टॉर्म हो या सुनामी हो, वो हर तरीके से बचा सकते हैं। इसलिए सबसे बड़ा काम हो गया कोस्टल प्रोटेक्शन। मैं एग्जांपल देता हूँ, अंडमान द्वीप जो आइलैंड है आपका, वहाँ पे कई सारी ऐसे छोटे छोटे आइलैंड है जो बहुत दूर हैं। लाइक सेंटिनलीज हम जब बात करते हैं, बहुत रिमोट में है, वहाँ के लोग हम मिलते भी नहीं हैं। और जब सुनामी आई थी तो हमें लगा था कि वहाँ के लोग मर चुके होंगे, लेकिन वो सस्टेन कर गए। तो उसका बड़ा रीज़न था उस इलाके के पास कोरल रीफ का होना। तो कोरल रीफ थी तो कम से कम हानि पहुँची उन इलाकों को। तो ऐसे ही बड़ा रोल प्ले करते हैं आपका कोरल रीफ कोस्टल प्रोटेक्शन में। तीसरा एक जो उनका इम्पोर्टेंस है वो है सोर्स ऑफ फूड। मैंने कहा कोस्टल एरियाज़ में जो आबादी रहती है, जो जनसंख्या रहती है, उनका एक बड़ा स्थान है फूड को कलेक्ट करने का, क्योंकि इस इलाके में बड़ी फिशरीज़ मिलती हैं। यहाँ पे बड़े मात्रा में नर्सिंग ग्राउंड, ब्रीडिंग ग्राउंड है, तो ये फिशरीज़ का बड़ा सोर्स है। तो यहाँ से उनको ईजिली फिशरीज़ मिल जाती हैं, तो फूड का भी एक बड़ा सोर्स बन जाता है कोरल रीफ। देन मेडिसिनल यूज़, इसका चिकित्सीय उपयोग भी है। चिकित्सा क्षेत्र में कोरल रीफ में हमको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। कई बार यहाँ पे ऐसी स्पीसीज़ मिलती हैं जिनसे हम ट्रीटमेंट करते हैं कैंसर्स का, लाइक ल्यूकेमिया, HIV और भी कई सारे तरह के अल्सर्स का यहाँ पे इलाज हुआ है। तो वो सब कोरल रीफ से ही हमको मिले हैं। ऐसी कई सारी स्पीसीज़ मिल जाती है। इसके अलावा कोरल के वहाँ पे जो कुछ ऐसी स्पीसीज़ मिलती है जिनका हम बोन ट्रांसप्लांट में भी यूज़ करते हैं। ऐसी अनेक एग्जांपल है मेडिसिनल यूज़ में, तो ये भी एक बड़ा रोल प्ले करता है। एंड देन मोस्ट कॉमन जो रोल है वो है टूरिज्म, एस्थेटिक पर्पस। जो इसकी सुंदरता होती है, जो इसका लुक है कोरल रीफ का, वो काफ़ी ज़्यादा मीन्स मनमोहक होता है। एक एस्थेटिक सेंस आपको दिखाई देता है। तो लोग बड़ी मात्रा में टूरिज्म के लिए इन इलाकों को विजिट करते हैं। लाइक मालदीव, और मालदीव आप जानती होंगे कॉमन जगह है जहाँ लोग बहुत विजिट करते हैं, मेनली कोरल रीफ के लिए। एक सीनिक व्यू होता है। लाइक सेशेल्स की हम बात करें, मॉरिशस की बात करें, तो इंडिया के आइलैंड भी ऐसे हैं दुनिया भर में। तो एक बड़ी डेस्टिनेशन है टूरिज़्म की, और एक बड़ा सोर्स है उस इलाके की अर्निंग का, उस इलाके की इकोनॉमी का। तो ये यहाँ भी रोल प्ले करती है। तो रोल इसका इकोनॉमी में भी है, मेडिसिन क्षेत्र में भी है, और इन्वायरमेंट का रोल भी है इसे। तो कई सारे रोल प्ले करता है कोरल रीफ। तो हमारे लिए कोरल रीफ बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज हमने देखा है कोरल रीफ का बेसिक होते क्या है, बनते कैसे हैं, कंडीशंस क्या चाहिए, और उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, और उनकी इम्पोर्टेंस। तो बाकी हम कल पढ़ेंगे थ्रेड्स क्या क्या है, इनिशिएटिव्स क्या क्या है, हमें बेहतर क्या करना है।
तो जो भी टॉपिक हमने देखे ये दोनों के लिए, चाहे वो पीएससी हो यूपीएससी हो, दोनों के लिए बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप तैयार रखिएगा। ये क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर के। ये क्वेश्चन तो स्टेट पीएससी का है, एमपी पीएससी का। उन्होंने पूछा है ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे लोकेटेड है, तो आप जानती हैं पैसिफिक, इंडियन, मेडिटेरेनियन, अटलांटिक। सिंपल सा क्वेश्चन है, पैसिफिक इसका आंसर हो गया। तो ये स्टेट पीएससी के प्रीलिम्स में आया था और सेम क्वेश्चन मेंस में आया। ये एमपी पीएससी मेंस का क्वेश्चन है कि ग्रेट बैरियर प्रवाल भित्ति कहाँ पर स्थित है, वेयर इज ग्रेट बैरियर रीफ लोकेटेड। तो आपको मेंशन करना है कहाँ पे लोकेटेड है और कुछ खास बात। तो एटलीस्ट राइट 2 to 3 पॉइंट्स आपको मेंशन करने हैं। सिर्फ ऑस्ट्रेलिया नहीं लिखना, ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड, नॉर्थ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया ऐसे मेंशन भी पॉइंट करना आप। ये आप जानती हैं, इसको ट्राई कीजिएगा। और ये क्वेश्चन आपको ये यूपीएससी में पूछा गया है क्वेश्चन है कि इन कौन से इलाकों में कोरल रीफ मिलती है। अंडमान निकोबार, गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ मन्नार और सुंदरबन। तो आप जानते हैं अंडमान निकोबार में है, गल्फ ऑफ कच्छ में है, मन्नार में, सुंदरबन में नहीं है। तो आंसर हो गया 1 2 3। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। और ऐसा ही क्वेश्चन एक यहाँ भी आया है कि कौन कौन सी कंडीशंस नेसेसरी है कोरल रीफ की ग्रोथ में। तो 40 कंडीशंस हम देखे थे। सेडिमेंट फ्री वाटर, सी सैलिनिटी ऑफ 6%। अगर आपको पता होगा कि सैलिनिटी कितनी होती है सी की, तो 6 तो बहुत कम हो जाती है, इतने में सर्वाइव नहीं कर सकती, उसको एक अच्छी खासी सैलिनिटी चाहिए होती है। तो ये गलत हो गया। और ट्रॉपिकल तो वाटर चाहिए ही सही। तो 1 to 4 इसका आंसर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे गए। तो ये 3-4 क्वेश्चंस थे जो आपने देखा। ये पीएससी के 2 क्वेश्चंस, ये आपका स्टेट यूपीएससी का प्रीलिम्स का क्वेश्चन, और ये भी क्वेश्चन आया हुआ है यूपीएससी के एग्ज़ाम में। ये असिस्टेंट कमांडेंट का क्वेश्चन था। तो क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल नेचर के हैं, कोई भी क्वेश्चन ऊपर नीचे नहीं जाएगा। तो आप इनको तैयार कीजिएगा अच्छे से।